हेलो एस्पिरेंट्स, आज का दिन काफ़ी खास है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है, पेपर वन, वो अब फाइनली खत्म हो चुका है 9:30 टू 11:30। और अभी पेपर टू सीसैट बचा है। आज का दिन काफ़ी स्पेशल होता है एस्पिरेंट्स के लिए। जो इस साल दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वो शायद शाम को देखेंगे। बट आई एम एज्यूमिंग कि अभी जो जस्ट ये वीडियो अपलोड होने के बाद देखेंगे वो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एक तरीके का रियलिटी चेक है। ये एक तरीके का वेकअप कॉल है। ये एक तरीके का एनालिसिस है दैट वेदर योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। इसलिए जो अगले साल के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है वो काफी एक्साइटिंग होता है, इसको समझना, इसको देखना कि क्या मेरी पढ़ाई, क्या मेरी जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एस्पिरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है वो काफी एक्साइटमेंट लाता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। और केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मेरे हिसाब से जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग डे आज होता है। बिकॉज टीचर्स जो पूरे एक साल पढ़ाते हैं और क्लास में हमेशा कहते हैं कि देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा और क्या हमारे नोट से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, तो एक टीचर के लिए भी अकाउंटेबिलिटी आज होता है। ऑल्दो स्टूडेंट की तरफ से अकाउंटेबिलिटी नहीं, टीचर की अकाउंटेबिलिटी अपने आप से आती है। दैट क्या मैंने वो पढ़ाया, क्या मैंने सही तरीके से अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि उनको एग्जाम में क्वेश्चंस बन पाए। सो टीचर्स के लिए भी अपने पढ़ाई को अकाउंटेबल करना, अपने पढ़ाई को रीस्ट्रैटेजाइज करने के लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखना, समझना और एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए कई साल से एवरी दिस डे जब भी एग्जाम होता है, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और फिर आई मेजर माई हैप्पीनेस कि क्या क्वेश्चन मेरे टॉपिक से आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या मेरे गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपके सामने बात करूंगा। ये पहला मेरा इंसाइट है कि इकोनॉमी से क्वेश्चन कैसा रहा है। बट पहले आप देख लीजिए ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं। इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ने तो सरप्राइज ही कर दिया। 21 क्वेश्चन यहां से, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। पॉलिटी से अगेन क्वेश्चंस 15 के लगभग रहा है, 13 क्वेश्चंस आया है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, आपको पता है कि आज इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है आज इंडिया के लिए। और इसलिए आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लाइक आसियान, इन चीजों से पूछा गया है सवाल। 13 क्वेश्चन यहां से आए हैं। साइंस एंड टेक अपने उस ट्रेंड पे चला, 15 क्वेश्चन। इकोनॉमी जहां से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बिकॉज आज जब इकोनॉमी में इतना कुछ चल रहा है, आई वॉज एक्सेप्टिंग कि यार 20 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो इकोनॉमी हैज रियली पंच्ड बेलो इट्स वेट। दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड, दिस वॉज नॉट रियली, आई एम रॉन्ग। मैं मतलब क्लास में स्टूडेंट्स को कह रहा था 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे, बट सीरियसली 15 क्वेश्चन, ये मेरे इमेजिनेशन में नहीं था। अब whoever knows UPSC is, that's why known as unpredictable public service examination. So for whatever reasons क्वेश्चंस यहां से केवल 15 आए हैं और बाकी मिसलेनियस से 5 क्वेश्चंस आए हैं। अब लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू इकोनॉमी के क्वेश्चंस। तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस में अगेन जहां से टॉपिक आना था वो एक्सपेक्टेड था। कोविड के बाद से एक जगह जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ये स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, क्योंकि सब लोग तो वही पैसा डाल रहा है, म्यूचुअल फंड। तो जो फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक था वहां से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया है। और ये कोई समथिंग विच वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड था। हम लोग क्लास में हमेशा बोलते थे यार फाइनेंशियल मार्केट पढ़ो, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट की जितने भी चीजें हैं, डेरिवेटिव्स, प्रॉमिसरी नोट, ये सब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और अगेन फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आया। सर्विसेज सेक्टर से स्ट्रेंजली 2 क्वेश्चन आए हैं। जनरली एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता था, बट एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से केवल एक क्वेश्चन आया है। जो जनरली अगेन एग्रीकल्चर आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट एलिनो वेलिनो होने वाला था लास्ट ईयर से, हम लोग हल्ला कर रहे थे एलिनो आएगा, एलिनो आएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट पहुंच सकता है, पानी वानी की दिक्कत हो सकती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इरिगेशन से तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन केवल एक क्वेश्चन पूछा। तो अगेन ठीक है, एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन, सर्विसेज से 2 क्वेश्चन, आरबीआई और बैंकिंग से क्वेश्चंस यहां पे 2 पूछे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक, पेमेंट एंड सेटलमेंट में यूपीआई से क्वेश्चन आया है। अगेन
एक्सपेक्टेड टॉपिक, एमएसएमई से एक क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी से एक क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ से एक क्वेश्चन और मिसलेनियस एक क्वेश्चन। तो ऑलरेडी क्वेश्चन ही कम थे, तो ज्यादा क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से नहीं पूछे गए, बट फाइनेंशियल मार्केट अगेन हैज रियली स्टूड ऑन इट्स ग्राउंड। वो उसने अपना वेटेज बता दिया है। दैट देखिए पिछले 4 साल से लगातार मेरे से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट रियली आज मेरे हिसाब से इकोनॉमी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, जिसको स्टूडेंट को जरूर फोकस करना चाहिए। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 5 साल से क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, वो सब मैं बात करूंगा। अभी बस आप एक एनालिसिस लो कि आखिरकार इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स और डायनेमिक में, तो स्टैटिक से 5 क्वेश्चन है 36%, डायनेमिक अगेन द मैक्सिमम वेटेज 9 क्वेश्चंस अगेन 64%। सो बैंग ऑन। इसलिए इकोनॉमी में, और ये भी जो स्टैटिक क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो इन्हीं से आ रहे हैं, राइट। जैसे मान लो कि आपकी कुछ डायनेमिक खबर है, पूरी डायनेमिक खबर है। जैसे मान लो आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि यूरिया की शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए किसान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाए। तो ये करंट अफेयर्स है। अब इससे स्टैटिक क्वेश्चन आप पूछ लो कि यूरिया प्रोडक्शन कैसे होता है, तो यूरिया प्रोडक्शन तो एक स्टैटिक टॉपिक है, बट यूरिया जो है वो स्टैटिक क्यों पूछा गया, बिकॉज वो डायनेमिक, वो करंट अफेयर्स में था। तो इकोनॉमी में तो यहाँ पे सबको पता ही रहता है कि इकोनॉमी में कितना ज्यादा डायनेमिक है। इसलिए इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे विदाउट न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस आपसे ये एग्जाम में इकोनॉमी के सवाल नहीं लगने जा रहे हैं। तो डायनेमिक से अगेन लगभग 9 क्वेश्चन हैं, 65%। इसलिए ये क्लियरली, अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, मैं इस चैनल पर लगातार इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की वीडियो डाल भी रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बट देखो ना क्वेश्चंस क्लियरली करंट अफेयर से आ रहा है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना हमें जरूरी है। कुछ एक्सपेक्टेड थीम्स जो क्वेश्चंस आने थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैंने कहा एल नीनो की वजह से बारिश कम होने वाली है और इंडिया में एग्रीकल्चर में पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए वाटर कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में इंडिया में 90% जो फ्रेश वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है 90%, और उसमें से 80% जो है वो केवल 3 क्रॉप के लिए यूज होता है, राइस, वीट और शुगर केन। और इसीलिए आज एग्रीकल्चर में पानी का ओवर यूज करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहीं से क्वेश्चन आया भी। ओएनडीसीज, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बार बार पढ़ाया गया टॉपिक है ये। ओएनडीसीज, वहां से ये क्वेश्चन पूछा। ओएनडीसी क्या है? बेसिकली एक गवर्नमेंट का नया प्लेटफॉर्म है जिससे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला ऐसी कंपनीज का मोनोपोली ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक उबर जो है अपने उबर ड्राइवर को बहुत एक्सप्लॉइट करता है, जोमैटो जो है वो रेस्टोरेंट्स का काफी एक्सप्लॉइट करता है, अमेजॉन, अगर मैं अमेजॉन पे बेच रहा हूं तो अमेजॉन के कंडीशंस मुझे मानने पड़ेंगे। तो क्यों ना गवर्नमेंट एक नया प्लेटफॉर्म बना दे जहां पे मैं अपनी चीजों को बेच सकता हूं, एज अ ड्राइवर मैं किसी को राइडिंग सर्विस दे सकता हूं। सो ओएनडीसी इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म विच क्रिएट्स और वांट्स टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू दीज टेक जायंट्स। तो ओएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ईजी था। यूपीआई पूछा गया है, आज तक यूपीएससी में देखोगे तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 5 साल पे। अब आप यूपीआई पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या ही देखा जाए। सीबीडीसी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा ही है 2025 में, रिपीट किया है 2026 में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी छोड़ो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लो। तो सीबीडीसी और यूपीआई को मिलाकर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, मैं इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगेन इजी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आज आपको पता है ना आराम से लोन मिल जा रहा है, खर्च करो, खूब करो, फ्रिज खरीदना है लोन चाहिए, एनबीएफसी है ना, पढ़ाई करना है, एजुकेशन चाहिए, एनबीएफसी है ना। तो ये एनबीएफसी जो है इतना लोन दे रहा है, बट इसमें बहुत सारे लोन डूब सकते हैं। तो एनबीएफसी इसलिए तो कहते हैं शैडो बैंकिंग, बिकॉज एनबीएफसी से लोन लेना बहुत ईजी है। गवर्नमेंट चाहती कि एनबीएफसी रहे कि जो लोन, जिसको एसबीआई लोन ना दे उसको ये एनबीएफसी लोन दे दे। बट आज एनबीएफसी इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्रेडिट इन्होंने सप्लाई किया है, और कल को अगर ये क्रेडिट उनको वापस ना आए और एनबीएफसी कोलैप्स कर जाए तो क्या होगा। और ये अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाला था आरबीआई में, उसमें यही चीज डिस्कस किया गया था। तो अगेन एनबीएफसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। क्लास नोट्स अगर आप मेरे पढ़े होगे तो यहीं से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली एनबीएफसी से। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लास्ट ईयर आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इंडिया में 55 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकाला गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही थी, और वहीं से पूछा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है, कैसे निकाला जाता है, यही सब क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो मैं अब क्या करूंगा, आप इस वीडियो चैनल पर बने रहें। इसके बाद मेरा क्या होगा, यूपीएससी के जितने भी वो 14 क्वेश्चंस आए हैं वो सबको इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाएगा आपको, और उसके बाद मैं यहां पर इकोनॉमी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, फ्रॉम स्टैटिक टू करंट अफेयर्स, फ्रॉम क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू, फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि मैं इकोनॉमी को कंप्लीटली इस चैनल के ऊपर कवर करने जा रहा हूं। आप सभी देख सकते हैं यूट्यूब पे लाइव, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनीथिंग, जस्ट कम टू दिस चैनल, आपको यहां पर वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो वीडियो मैं डालूंगा उसको जरूर देखिए, पीवाईक्यू को मैं इन डेप्थ तरीके से एनालाइज करूंगा। आप और क्या क्या चाहते हैं इकोनॉमी से, दिल खोल कर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आई होप आप अगले साल के लिए सही तरीके से पढ़े, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट हैज टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। सी यू अगेन फॉर द वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।